हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक का सवाल देखेंगे, जिसमें कि एक्सरसाइज 1.1 पिछले वीडियो में हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 करेंगे। ठीक है, तो पिछला कुछ रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में। आखिर परिमेय संख्या होता क्या है? ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के बारे में आप लोग भलीभांति रूप से जान चुके हैं। अब हम लोगों को जानना क्या है? तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानना है। अपरिमेय संख्या सीधा समझिए जो वो रूट में होता है। किसमें होता है? रूट में होता है। अपरिमेय संख्या रूट में होता है, और उसका जब हम लोग दशमलव चिन्ह दशमलव में बदलते हैं तो वो कभी शांत नहीं होता, मतलब कि कुछ ना कुछ आते ही रहता है। जैसे मान लीजिए 1/3, 1/3 का जब हम लोग करते हैं तो वो आता है 0.333, इस तरह से 3 आते ही रहता है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण हो गया। मतलब अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं जो अपरिमेय संख्या कहते किसको है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानने से पहले हम लोग एक और डिफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या आप लोगों को क्लास 10th में भी पढ़ना होता है और क्लास 9th में भी पढ़ना है। तो थोड़ा सा झलक हम लोग वास्तविक संख्या का ले लेते हैं यहाँ पे। आखिर वास्तविक संख्या होता क्या है? तो देखिए, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या परिमेय तथा तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आता है हमारा टर्म अपरिमेय। परिमेय तो हम लोग समझ लिए पहले ही क्लास में, अब है हमारा अपरिमेय। तो अपरिमेय को देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो P/Q, ऐसे लिखें, जो संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तथा P और Q को ही पूर्णांक हो और Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल जानने से पहले वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल जान लीजिए। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के कौन सा हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से। देखिए, अपरिमेय संख्या क्या बताए? रूट में होगा 2, √3, √5। क्या √4 होगा? तो कहिएगा नहीं, √4 का वैल्यू क्या होता है? 2। 2 क्या है? परिमेय। ठीक है, यहाँ पे अपरिमेय में क्या हो जाएगा? √2, √3, √5, इस तरह से। समझ गए? ये हुआ हमारा डिफिनेशन वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम लोग आते हैं मेन एक्सरसाइज पे, जिसको हम लोगों को कवर करना है। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हैं कर लीजिए। देखिए, सवाल मेरा पहला सवाल क्या है? कारण नीचे दिए गए कथन में कौन सत्य है और कौन असत्य है? कारण सहित कॉपी में उत्तर दीजिए। तो कह रहा है, पहला है जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जाहिर सी बात है, जो प्रत्येक, हमको डिफिनेशन क्या पता चला, जो प्रत्येक जो भी परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो पहला प्रश्न यही है, जो मेरा परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या हो सकती है? जी हाँ, सही बात है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य।
अब देखिए क्यों हो सकता है, क्योंकि क्योंकि हम अपरिमेय परिमेय संख्या को वास्तविक वास्तविक संख्या कह सकते हैं। जैसे √5 अपरिमेय है, साथ साथ क्या है, वास्तविक भी है। क्लियर है। अब देखिए फिर कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए संख्या रेखा पर हम लोगों को दिखाना होता है क्या, मान लीजिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो प्रत्येक बिंदु √m का होता है। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पे 1 दिखाए, 2 दिखाए, 3 दिखाए, मान लीजिए √2 भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी बीच में √3 भी होगा। तो हम लोगों को क्या कह रहा है, जो प्रत्येक बिंदु पर हम लोग क्या √m के रूप का होता है। देखिए तो यहाँ पे 1 2 2 है, यहाँ इससे पहले √2 आ गया। तो √m का तो क्या 1 का रूट होगा, 2 का रूट है यहाँ पे नहीं है। यही चीज है, प्रत्येक बिंदु का जो है वहाँ जहाँ तारा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप √m के रूप का होता है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। जैसे मान लीजिए 2/√3, ठीक है, जब इसको हम लोग करते हैं, लेकिन ये 2/3 क्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं हो गया कारण। अब देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। लिखेंगे ये प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक हो सकती है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या हो सकती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग समझें, अगर एग्जाम्पल से, तो देखिए इसमें ही मिटा देते हैं, पढ़ लिए होंगे आप लोग। देखिए जैसे मान लीजिए √-5, ठीक है, क्या ये हमारा, ये जो है हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या तो है, क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, लेकिन जब हम इसका करेंगे रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये वास्तविक होगा, क्या ये वास्तविक होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए रूट स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी -5। माइनस में कभी भी क्या परिमेय होता है, नहीं होता है। ठीक है, परिमेय या अपरिमेय हमेशा प्लस में ही होता है। तो एक बात यहाँ से निकल के आया, वास्तविक संख्या उसको बोलेंगे, वास्तविक संख्या उसे कहेंगे जिसका वैल्यू पॉजिटिव स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो या जीरो हो। जैसे मान लीजिए इसका स्क्वायर करेंगे जीरो आएगा, मान लीजिए -2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है, क्योंकि पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो यही चीज हो गया। तो वास्तविक संख्या हमेशा किस चीज को दिखाता है, पॉजिटिव और जीरो को दिखाता है। क्लियर है यहाँ तक। इससे आगे अब हम लोग देखते हैं फिर दूसरा प्रश्न, इसको हम लोग मिटा लेते हैं।
देखिए दूसरा प्रश्न है, जो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु सॉरी ये नहीं कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब बताइए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल क्या अपरिमेय होगा? सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल क्या धनात्मक पूर्णांक जैसे मान लीजिए माइनस सॉरी 2 का वर्गमूल करेंगे, क्या अपरिमेय होगा? ये क्या नंबर क्या अपरिमेय है? नहीं है। धनात्मक पूर्णांक में क्या √5 का स्क्वायर इस तरह से कर सकते हैं? रूट क्या धनात्मक पूर्णांक में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? गलत कथन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला जो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल करेंगे जब हम लोग, तो क्या हमको अपरिमेय संख्या मिलेगा? जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। प्रश्न दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग सवाल नहीं लिखते हैं और इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय आएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, जब हम सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल करेंगे तो हमें हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, हमेशा हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। एक एग्जांपल से समझा दीजिए, जैसे √4 का वैल्यू कितना? 2 आ जाएगा, या फिर ऐसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। एक एग्जांपल से दिखाना था। ठीक है, ये रहा दूसरा प्रश्न का आंसर। और तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का अच्छा वर्गमूल कर रहा है ना, धनात्मक वर्गमूल यानी रूट होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से क्या आएगा? यहाँ 4, इसका क्या आएगा? तो 2 आएगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बोला है तो यहाँ प्लस दीजिए। ठीक है, तो क्या है, जब हम सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न हमें क्या कह रहा है, जो दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5। तीसरा प्रश्न है, जो √5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। ठीक है, दिखा। तो √5 को दिखाने से पहले हम आप लोगों को बेसिक चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रश्न को हम लोग अभी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, और हम लोग उससे पहले कुछ बेसिक सवालों को देख लेते हैं, जिससे कि √5 का संख्या रेखा पर दिखाने में आप लोगों को भी आसानी होगा, समझने में आसानी। तब आप लोग एक ही साथ, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इन सभी नंबरों को आप लोग जो है एक साथ एक ही नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमको पहले √2 दिखाना है नंबर लाइन पे। एक लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ किए। ये हमारा मूल बिंदु 0 होता है। ठीक है, एक यूनिट इधर आए, एक। ठीक है, इधर भी 1 यूनिट, मतलब स्केल से मेजर कर लीजिएगा, स्केल से। ठीक है, मेजर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्ष की तरफ, एक्सिस का मतलब अक्ष। तो एक 1 सेंटीमीटर हम लोग आगे बढ़ेंगे 0 से। कहाँ से? 0 से, यानी 0 से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे इस तरह से। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम लोग ए रख देते हैं। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे स्केल से मेजर करके ही। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऊपर गए। अब इस लाइन से इस लाइन को ड्रॉ कर मिला देंगे, इस तरह से हम लोग इस तरह से मिला दिए। ठीक है, मिला दिया। अब स्केल प्रोटेक्टर जो है एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला नोब यहाँ रखेंगे, और इससे जो है एक
लाइन यहाँ पे नीचे गिराएंगे, तो ये कुछ इस तरह से गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। कहिए कैसे, देख लीजिए, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर लिए, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, मान लीजिए इसका नाम हम लोग बी रख देते हैं, ये मेरा ओ है, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर, यही ना है। जो लंब का स्क्वायर, ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो अब देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2, और ये बराबर ओ बी का स्क्वायर। स्क्वायर को बराबर की साइड भेजेंगे तो रूट में चेंज, यानी ओ बी इक्वल टू कितना, √2। यहाँ पे क्या मिला हमको, √2। अब इसी पॉइंट से हम लोग जो यहाँ गिराए हैं, तो ये यहाँ पे जो हमको मिला क्या मिला, √2। अगर मान लीजिए अब हमको √3 दिखाना होगा, ठीक है, तो √3 जब दिखाना होगा, हम तो पाइथागोरस थ्योरम से √2 यहाँ पे सॉल्व करके हमको पता चल गया √2 कैसे निकलेगा। हम लोग यहाँ पे √2 हमको मिला है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए प्रोटेक्टर की हेल्प से, तो हमको √2 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमको √3 दिखाना होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ किए और √3 दिखाना है, तो देखिए √3 दिखाने के लिए यहाँ पे मूल बिंदु है 0, एक यूनिट इधर, 1 सेंटीमीटर हम लोग क्या ऊपर जाते हैं, ठीक है। फिर इसको मिलाए थे, तो हमको क्या मिला था यहाँ पे, √2। अब देखिए, अब इसको हम लोग को बेस आधार मानना होगा, इसको आधार मान लेंगे, देखिए ए बी, देखिए अब 1 सेंटीमीटर जो है हम लोग इसको नोट कर लीजिएगा, तो अब जो है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्या ऊपर जाएंगे इस तरह से, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऊपर गए और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया आधार, और ये मेरा लंब, लंब 1 सेंटीमीटर खींचे हैं, 1 सेंटीमीटर, और ये √2 है। अब देखिए कर्ण कैसे नहीं, कर्ण क्या हो जाएगा, तो फिर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, मान लीजिए ये बी है, इसको सी मान लीजिए। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर, इस तरह से करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और ये 1 ओ सी, जब इसको करेंगे कितना, तो √3 ओ सी हो जाएगा, बराबर के इस साइड भेजेंगे रूट को, स्क्वायर को, तो इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, √3 मिल गया। अब एक प्रोटेक्टर के हेल्प से हम लोग एक यहाँ ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो हम लोगों को इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मान लीजिए √4 दिखाना है, √4, ये मेरा 0 और ये मेरा 1, ये 2, ठीक है। देखिए √4 दिखाना है हमको, नंबर लाइन पे मान लीजिए √4 दिखाना है, तो √4 को दिखाने के लिए √4 बराबर क्या है, मतलब 2, तो 2 तो मतलब यहाँ पे आ गया हमको, यहाँ पे दिख गया हमको, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए √5 दिखाना है, ठीक है, √5 दिखाना है, तो √5 में क्या करना होगा, √5 के लिए हमको 2 यूनिट इधर, यहाँ 2 आए और 1 यूनिट ऊपर जाएंगे, ठीक है। फिर इससे इसको मेजर करेंगे, मिला देंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो ये यहाँ पे हमको इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, √5। अब देखिए कैसे हमको पता चल गया, जो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, 2, और ये कितना 1, हमको पता है इसका जोड़ और इसका स्क्वायर का जोड़ बराबर ये निकल जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, मान लीजिए इसका नाम सी और ये मेरा बी है, ठीक है। तो हम लोग ओ सी का स्क्वायर लिखेंगे, ये 4 प्लस 1 बराबर ओ सी, फिर ये स्क्वायर को इधर करेंगे तो √5 आ गया ओ सी बराबर, मतलब ये यहाँ पे √5, फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग इसको नीचे गिरा लेंगे, तो मिल जाएगा हमको √5, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा जो नंबर लाइन पे √5 को कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह से हम लोगों को नंबर लाइन पे दिखाना होता है। क्लियर है, आप लोग घर में खुद से ट्राई कीजिएगा, आसान है, बन जाएगा। अगर हम नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसको बेटर तरीके से बताने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारा तीसरा प्रश्न था जो कि हो गया, ठीक है। अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न में हमको
कुछ नहीं कह रहा है, बस यही कह रहा है जो एग्जाम्पल P1 P2 ये वो इस तरह से का उसमें लिखा हुआ है। आप लोगों को उन बातों पे ध्यान नहीं देना है, सीधा टारगेट पे ध्यान देना है। मेन टारगेट क्या था उसका, जो आप नंबर लाइन पे दिखाइए, √2, √3 और √5 को नंबर लाइन पे दिखाइए। ठीक है, बगल में फिगर भी दिया होगा, आपको अपने बुक में देख सकते हैं। तो बस हम लोगों को √2 और √3 और √5 को दिखाना है। तो अभी हम आप लोगों को √2 भी सिखाए, √3 भी सिखाए और √5 भी सिखाए। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम फिर से आप लोगों को बेटर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि आप लोगों को बेटर से बेटर ढंग से समझाया जा सके, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। थैंक यू।